मेरा लैंग्वेज लालन तब से हमेशा अच्छा होता। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ, आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? तो पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट ट्रेल में आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही? मेरा लैंग्वेज लालन तब से हमेशा अच्छा होता। नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर? नहीं सर, आपसे सर्टिफिकेट नहीं। मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूँ। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं? बस इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई? आपने सर गाली दी? नहीं सर। आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया? नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ, आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? बस मैं इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ सर? मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है। कोई बात नहीं सर, मेरी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, लल्लन टॉप की लैंग्वेज सर्टिफिकेट सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से या किसी भी पार्टी से, किसी नेता से नहीं चाहिए सर। मैं देखो, बस मैं जितना जानना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर। जो सीएम साहब की भाषा है, कह रहे हैं कि मैं पेल दूंगा, मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, वो बहुत विचलित हो गए इन आरोपों से। देखो, जब झूठे आरोप होते हैं नीरज जी, तब आदमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आदमी विचलित तब होता है जब ठीक जगह पे चोट लगे। दिल्ली में असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच जाती है, कहती है कि हमने तफ्तीश की, हमने वहां से कुछ लिया, जो भी सामान वहां पे मिला उनको। क्या चुनाव आयोग ने इस बात की परमिशन दी कि चुनाव के बीच में असम पुलिस दिल्ली आके एक आरोपों के ऊपर आरोप लगाया ना उन्होंने, अब स्पष्टीकरण दे दो कि आपको ज्यादा वो बात चुभी है उनकी, अब डिफेमेशन केस कर दो। लेकिन आप उसको अरेस्ट करेंगे और मैं उसको पेल दूंगा और मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ठीक है? और इनके जो नेता है वो पागल हैं। इवन खड़गे साहब के लिए कहते हैं कि वो पागल है। जिस आदमी का 50 साल का एक्सपीरियंस है राजनीति में और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, एक दलित नेता है इस देश के, उनको आप पागल कह रहे हो। तो ये जो सीएम की भाषा है, ये कहीं ना कहीं मुझे सोचने पे मजबूर करती है कि नहीं, कुछ ना कुछ ये जो बात है ये सही जगह पे हिट हुई है। आरोप जो है सब्सटेंशियल है, लगता है ऐसा। आप देखो, चुनाव से पहले ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर रहे थे, कह रहे थे मियाँ मुसलमान को 5 मांग रहा है तो 4 दो, उसको परेशान करो। फिर ये एक विज्ञापन बनता है, उसमें ये गोली मारते हैं टोपी पहने मुस्लिम लड़के को, फिर बाद में उसको विड्रॉ कर लेते हैं। वो जो अजमल साहब है वो कूदते हैं बीजेपी के बिहाफ पे, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे। फिर कहते हैं मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा हिमंता बिस्वा शर्मा के। एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो किस तरीके से आप देखिए कि आपने पूरा का पूरा चुनाव पोलराइज कर दिया। अब जो आपकी भाषा है ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है। आज भी उन्हीं की भाषा वही है। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? ये आज भगले कल भगले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। ये जो इधर उधर जंप मारता है, ये सब बंद हो जाएगा। हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा। माफी का कोई, आपको सोचना होगा कि कमल चाहिए या क्या चाहिए। कमल 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 कमल